इस धरती को स्वच्छ करना चाहते हैं। उन्होंने धरती को जलमग्न करने का निर्णय कर लिया है। आने वाली अमावस्या को आकाश से ऐसा वज्रपात होगा कि कानों को ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ऐसी वर्षा होगी मनु कि मानो लगेगा कि आकाश में छेद हो गया। जल का एक रेला आएगा और ये धरती गहरे जल में डूब जाएगी। मैं तुम्हें डूबने से बचाना चाहता हूँ मनु। मैं आपकी कृपा और अनुकंपा को कैसे धन्यवाद दूं? परंतु हे जगदीश्वर, जब समस्त धरती ही डूब जाएगी, मानव जाति ही नष्ट हो जाएगी, तो मैं अकेला बचकर क्या करूंगा? हे मनु, जीवन मानव से महानतर है। मानव को मृत्यु आ सकती है, परंतु जीवन कभी नहीं मरता। जिस प्रकार एक डाली से एक पुष्प टूटता है, परंतु वहीं से दूसरा पुष्प भी फूटता है, उसी प्रकार जहाँ एक जीवन का अंत होता है, वहीं पर दूसरा जीवन प्रारंभ होता है। एक पीढ़ी चली जाती है, परंतु वहीं दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी के स्थान को रिक्त नहीं रहने देती। यही जीवन की परंपरा है। तुम इसी परंपरा को अक्षुण्ण रखोगे, तुम इसी परंपरा को जीवित रखोगे। यही मेरा उद्देश्य है। आपके आदेश का पालन तो मेरा परम धर्म है प्रभु। मनु, जल प्लावन के समय तुम अपनी धर्म पत्नी शतरूपा के साथ इस नौका पर सवार हो जाना। अपने अतिरिक्त इस नौका पर समस्त पशु पक्षियों का एक एक जोड़ा और उन सारे पौधों के बीज भी रख लेना जिन्हें तुम आवश्यक समझते हो। मैं मत्स्य के रूप में आऊंगा। तुम इस नौका को मेरे सींग से बांध देना। मैं तुम्हारी नौका को सुमेरु पर्वत पर ले जाऊंगा, जहां पहुंचकर तुम्हें एक नवीन जीवन का निर्माण करना होगा, एक नए मानव को जन्म देना होगा। जो आदेश प्रभु। मैं आपके आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। तथास्तु। संसार के संकट में जब प्राण तब तब आते हैं प्रभु करने को कल्याण। कभी न होने देंगे वो मानवता का नाश। संकट मोचन है वही, है सबको विश्वास।
के रूप में आऊंगा। तुम इस नौका को मेरी सींग से बांध देना, मैं तुम्हारी नौका को सुमेरु पर्वत पर ले जाऊंगा। हे सर्वेश्वर, आपने तो कहा था कि आप हमारी सहायता करेंगे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मी